नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रमा एक बेबस औरत। रमा एक ऐसी औरत जो बचपन से ही संघर्ष करती थी अपनी ज़िंदगी से। परिवार वालों ने शादी की अपनी तरफ से अच्छा वर खोजकर। अपनी किस्मत में जब सुख लिखा ही नहीं होता तो हम चाहकर भी सुख नहीं ले सकते। बस यही हुआ था रमा के साथ। सोचा भी ना था कि रमा ने उसकी ज़िंदगी एक खिलौना बन जाएगी। शादी के बाद जब उसे पता चला कि उसका पति जितना कमाता है उतना ही शराब पीकर उड़ा देता है, घर वालों ने यह सोचकर शादी कर दी कि घर में बहू आने से शायद वो सुधर जाएगा। लेकिन वह वक्त बीतता गया। देखते देखते वो बच्चों की माँ भी बन गई। लेकिन कोई भी सुधार नहीं आया रमा के पति में। रमा इस बात से खुश रहती थी कि पति शराबी है तो क्या हुआ, बच्चा को सहारा बनेगा। उसका अपनी तरफ से हमेशा घर का माहौल ठीक रखने की कोशिश में लगी रहती थी। कभी कभी तो पति इतना ज़्यादा पीकर आ जाता था कि गाली गलौज पर और मारपीट भी करने लगता। तो तभी रमा कभी पलट कर जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे बस यही धुन सवार थी कि बच्चों को कुछ बनना है, किसी भी हाल में उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। इसी कारण वो दिन रात मेहनत करती, कितनी भी थक जाए माथे पर शिकन तक नहीं आने देती। क्योंकि रमा जानती थी पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो अनपढ़ है, इसलिए तो आज उसे लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। सुबह जल्दी जल्दी उठकर घर का काम करना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना और फिर अपने काम पर निकल जाना। आज फिर से लेट आई रमा काम करने की नहीं। कई बार तो कुछ बातें सुननी पड़ जाती थी। रमा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि घर का काम इतना होता था कि कोई करने वाला भी नहीं होता था। वो कितनी भी कोशिश कर ले पर देर हो जाती थी उसे। रमा बस इस दिन रात मेहनत करती। पति जुआ खेलता हमेशा और तंग करना शुरू कर दिया। काम छोड़कर अब वो घर में रहना शुरू कर दिया। रमा का दिन में निकल जाना और देर रात वापस आने उसका पति के विजय ने उसे शक की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। क्यों, आखिर रमा इतना सब कुछ होने पर भी खुश क्यों रहती थी। कुछ उसे बोलता भी हूँ तो कभी पलटकर जवाब नहीं देती। आखिर क्यों, यही बात विजय को हमेशा परेशान कर देती थी। एक दिन विजय ने इतनी पीकर उसे होश तक नहीं आया कि वो बोल क्या रहा है। घर पहुंचकर विजय ने खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बाहर निकल, तू बड़ी सती बन रही है। मुझे पता है तुम क्या करती हो। काम करने के बहाने किसी दूसरे मर्द से मिलने जाती हो, वही तेरा खर्च उठाता है। इसलिए तुझे मेरी बातें कभी बुरी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें किसी के साथ हो और गुलछरे उड़ा रही हो। रमा उस दिन से अपने आप को रोक नहीं पाई और बहुत कोशिश की उसने विजय को चुप हो जाए, पर नहीं। जब हद से ज़्यादा बोलने लगा तो रमा पहली बार उसके आगे कुछ बोला। उसका नतीजा हुआ कि विजय ने रमा और बच्चों को घर से निकाल दिया, ये कहते हुए कि ये मेरे बच्चे नहीं है, जिसके भी तू है वही ले जा। अगर दोबारा तू ये तेरे बच्चे यहाँ आए तो देख लेना। रमा ने बहुत हाथ पैर पकड़कर माफ़ी मांगी, पर जैसे आज विजय ने कसम खाई हो उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा। रमा अब इस बात से परेशान है कि आखिर कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि वो जानती थी मायके में उसके अपनी भाभी और उसके माँ बाप को जब कुछ नहीं समझती हैं तो वो उसके बच्चों को कैसे रख लेगी। आखिर जैसे तैसे रमा को जहाँ काम करती थी वहाँ रहने के एक कमरा मिल तो गया, मगर इस शर्त पर कि उसे सब घर का साफ काम करना पड़ेगा। रमा ने अपने आप को तैयार कर लिया कि आज से बच्चों के लिए वो माँ के साथ साथ बाप भी है। रमा दिन रात मेहनत करती, अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया था उसने। उसकी कभी तबीयत ठीक न हो सी फिर भी किसी को महसूस नहीं होने देती। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। रमा ने अपने औकात से बाहर जाकर अच्छे से पढ़ाया उन्हें, और कभी कभी किसी तीज त्योहार पर गरीबी का उनका एहसास नहीं होने देती थी। रमा बस एक की बात सोचती थी कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खूब आराम से करेगी। रमा अपनी मेहनत से अपने बच्चों को इतना लायक बना दिया था कि जब कोई बच्चा देखता तो यह जरूर बोलता। एक अकेली औरत होकर भी अपने बच्चों को इतना लायक बना दिया, जो खुद अनपढ़ थी तो भी एक से बढ़कर एक अफसर बन चुके थे। रमा बस यही सोचकर खुश थी कि मेरे संघर्ष के दिन खत्म, आज मेरे बच्चे इस लायक हो गए हैं जो दूसरों की मदद कर सकते हैं। बच्चे कुछ बन जरूर गए थे, पर उनकी सोच बदलने लगी थी। जब कोई बोलता तुम्हें अपने रमा के बेटे होना, बेचारी बहुत ही मेहनत की है, बहुत गरीबी देखी, कोई सोच भी नहीं सकता लोगों के घरों में काम करने वाली अपने बच्चों को इतना लायक बना देगी। सच में रमा ने यह दिखा दिया कि इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है। लेकिन यही सब बातें अब बच्चों को बुरी लगती थी। उन्हें लगता था वो ऐसी औरत के बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में काम करती थी।
धीरे धीरे बच्चे सब अलग अलग शहरों में रहने लगे और माँ को यही बोलकर वहाँ से चले गए कि हम हर महीना खर्चा भेजेंगे, तुम परेशान मत होना। पर माँ को किसी ने यह नहीं बोला कि तुम चिंता क्यों करती हो माँ, मैं हूं ना तेरे साथ। पर सब पैसे जरूर देने के लिए बोल रहे थे, पर साथ रहने के लिए कोई भी नहीं बोल रहा था। रमा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे बेटे हैं। ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में। पर रमा किसी को भी कुछ नहीं बोली, बस एकदम शांत सी हो गई। सब बच्चे अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो गए। हर महीने खर्चा भेजने लगी, पर खुद भी कहीं नहीं आता कोई भी। रमा हर वक्त एक ही आस में, शायद कोई इस त्योहार मेरे बच्चे आएंगे, शायद इस बार उन्हें अपनी माँ की याद आ जाए। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। अंदर ही अंदर रमा घुटने लगी और वह समझ चुकी शायद उन्हें अब अपनी माँ की ज़रूरत नहीं रही। पर अगर कोई पूछता क्या बात है तो कभी कोई आया नहीं तुझे देखना, तो बस हंसते हुए एक ही जवाब देती, क्या करे, वो भी काम ही इतना उन्हें होता है। फ़ोन पर तो हर रोज़ बात हो जाती है, बोलते रहते हैं हमारे पास क्यों नहीं आ जाती हो माँ। पर मेरा मन नहीं करता यहाँ से जाने का, पराए देश में मैं किसी को नहीं जानती, वो सब अपने अपने काम में रहते हैं, मैं फिर क्या करूँगी वहाँ जाकर। पर अंदर ही अंदर रमा रोती थी कि कभी किसी ने पलट कर नहीं बोला माँ तू आ जा, बस खर्चा भेजना ज़रूरी समझा। हर महीने में एक बार फ़ोन कर, वो वे वहीं बहुत हैं, खैर है, बच्चे जहाँ भी रहे खुश रहे, यही दुआ करती थी रमा हमेशा। देखते देखते बेटों ने शादी भी कर ली और रमा औपचारिक तौर पर फ़ोन पर ही बोल दिया माँ, बस जल्दबाजी में करनी पड़ गई। एक बेटे ने तो यहाँ तक कहा कि माँ तेरी बहू के पास भी वक्त नहीं था कि धूमधाम से शादी करे, हम वो जॉब करती हैं इसलिए हमने बस सिंपल सी शादी कर ली। सब अब अपने अपने परिवार में खुश थे। रमा को बस इतनी सी तड़प थी कि एक बार अपनी बहुओं को देख ले। मरने से पहले बहुत बार अपने बच्चों को बोल चुकी थी, एक बार तो घर आ जाओ, मैं भी देख लूँ तुम सबको, ना जाने कब बुलावा आ जाए, कितने साल हो गए तुम सबको आए हुए। माँ इस बार तो मुश्किल है, कोशिश करेंगे दिवाली पर सब आने की, कहकर किसी तरह से टाल दिया करते सबने। देखते देखते दिवाली भी चली गई, पर कोई नहीं आया। किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि एक बार माँ को आकर देख ले किस हाल में है वो, और जिसने उन्हें अपना सब कुछ गंवा कर वहाँ तक पहुँचाया है। अब तो सब जानने लगे थे रमा के बच्चों को पैसा जरूर भेजते, पर उन लोगों की माँ कैसी है, कैसी रहती है, किसी भी को भी चिंता नहीं है। रमा हमेशा यही सोचती कि इस उम्र में पैसे नहीं अपने ज़रूरत होते हैं। हर वक्त अकेली पड़ी रहती थी। अब एक बार ज़्यादा बीमार पड़ने पर जब बच्चों को मोहल्ले वालों ने फ़ोन पर बताया, तब भी कोई नहीं आया। यह बातें अक्सर अब पड़ोसी भी करने लगे थे। बेचारी को कोई भी बच्चे होते हुए भी बेऔलाद जैसी रहती थी। रमा इतनी कमज़ोर पड़ गई थी कि अब अपने लिए खाना तक नहीं बना पाती। कभी कभी सब बोलते थे तुम अपने बच्चों के पास चली जाओ, अब अकेले कब तक रहोगी। रमा उसकी सहेली अक्सर समझाती थी, पर आज रमा कुछ नहीं बोलती, बस रोते हुए एक ही बात बोलती, क्या था मैंने फ़ोन अपने बच्चों को कि अब मेरा शरीर ज़्यादा काम नहीं करता, मेरे से अब काम नहीं होता, तुम लोग मुझे अपने पास ले जाओ। तो पहले तो टाल मटोल किया, फिर गुस्से में एक ही बात बोले, तुम मरोगी कब अब कितना है करे तुम्हारा, पैसा तो बेचते हैं ना, क्या और क्या चाहती हो, तुम्हें क्या होता है काम, तो किसी भी आश्रम में चली जाऊँ, वहाँ तेरी सेवा हो जाएगी, और तुम्हें जब जिंदा रह लेना है हम खर्चा बेचते रहेंगे, अब तक भी तो भेजा ही है। रमा रोते हुए अपनी सहेली से बोली, मैं तो अब हर वक्त भगवान से यही पूछती हूँ, हे भगवान कब मरूंगी, मुझे अपने पास बुला लीजिए। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इस कहानी के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।